धर्म सेतु की तरफ से इस पावन यात्रा पर निकली सभी माताओं को हमारा नमन। हम प्रार्थना करते हैं कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपके बच्चे पर बना रहे, आपके गर्भ में पल रही ये नन्ही सी जान स्वस्थ रहे, मजबूत बने और उसकी हर धड़कन में खुशियों की झंकार बजी रहे। हम कामना करते हैं कि आपके बच्चे का शरीर स्वस्थ, मन शांत और आत्मा मजबूत बने, उसकी आंखों में हमेशा उम्मीद और मुस्कान बनी रहे और वह इस संसार में आकर आपके जीवन को प्रेम और आनंद से भर दे। कभी कभी लगता है ना, जैसे दिन बस भागता ही जा रहा है। सुबह से लेकर शाम तक काम, घर, रिश्तेदार, खाने पीने की जिम्मेदारी और इन सब के बीच एक मासूम सी जान आपके भीतर पल रही होती है। आप चाहकर भी उसके लिए वो सब कुछ नहीं कर पाती जो आप करना चाहती हैं। कभी मन में सवाल आता है, क्या मैं अपने बच्चे के लिए सही कर रही हूं? क्या मैं उसे वो संस्कार, वो सुकून, वो प्यार दे पा रही हूं जिसकी उसे जरूरत है? क्या मैं उसका भविष्य सुंदर बना पाऊंगी? अगर ये सवाल कभी आपके दिल में भी आते हैं तो आज की गर्भ गीता का सार आपके लिए है, क्योंकि यह गीता हमें सिखाती है कि चाहे जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, अगर हमारे विचार शांत हैं, दिल में विश्वास है और हमारे घर में प्यार है, तो हम अपने बच्चे को सबसे सुंदर उपहार दे सकते हैं। आज हम जानेंगे कैसे अपने विचारों, संस्कारों, भोजन और प्रार्थना से आप अपने बच्चे का भाग्य खुद गढ़ सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक सुनिए, शायद इसी में छुपा है आपकी हर चिंता का हल और आपके बच्चे की खुशियों की चाबी। कभी आपने ध्यान दिया है, जब आप शांत होती हैं तो सब कुछ आसान लगता है, लेकिन जैसे ही मन में चिंता आने लगती है सब मुश्किल हो जाता है। आज की दुनिया में मां बनना आसान नहीं है। कभी रिश्तेदारों की सलाह, कभी इंटरनेट पर पढ़ी बातें, कभी डॉक्टर की बातें और सबसे ज्यादा अपने मन की आवाज। क्या मेरा बच्चा ठीक है? कहीं मेरी थकान का असर बच्चे पर तो नहीं पड़ रहा? मेरे खाने पीने की वजह से कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा? ये सवाल हर मां के दिल में आते हैं और कभी कभी इन्हीं सवालों की वजह से हमारा मन डर और घबराहट से भर जाता है और उस घबराहट में हम छोटी छोटी बातें भी भूल जाते हैं, जैसे समय पर खाना, पानी पीना, आराम करना, हंसना। लेकिन मां गीता हमें सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख देती है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मन की शांति सबसे बड़ा धन है। जिसके पास मन की शांति है वह हर हालात में सही निर्णय ले सकता है। इसलिए अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ और मजबूत बने तो सबसे पहले अपने मन को शांत रखना सीखिए। कैसे रखें शांति? गहरी सांस लें। जब भी आपको लगे कि डर या चिंता बढ़ रही है, 3 बार गहरी सांस लीजिए। नाक से धीरे धीरे सांस लें और मुंह से धीरे धीरे छोड़ें। इससे आपके शरीर और दिमाग को तुरंत शांति मिलती है। सकारात्मक शब्द बोलिए। हर सुबह अपने आप से कहिए, मैं स्वस्थ हूं, मेरा बच्चा स्वस्थ है, मैं एक अच्छी मां हूं। ये शब्द आपके दिल में विश्वास भरेंगे और आपके बच्चे तक भी पहुंचेंगे। जितना संभव हो रोज 10 मिनट खुद के लिए बैठिए। कोई भजन सुन लीजिए, कोई प्रार्थना कर लीजिए या बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। ये छोटे छोटे पल आपके मन को मजबूत बनाएंगे। अपने डर और चिंता भगवान को सौंप दीजिए। रात को सोने से पहले भगवान से कह दीजिए, हे श्री कृष्ण, मैं अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा करना चाहती हूँ, मेरी मदद करना, मेरे मन को शांति देना। जब आप ऐसा करती हैं, आपके दिल में एक भरोसा जगता है कि आप अकेली नहीं हैं, भगवान आपके साथ हैं। और जब यह भरोसा आपके दिल में आ जाता है तो आपकी हर चिंता हल्की होने लगती है। मां, जब आप शांति में रहती हैं तो आपके गर्भ में पल रही नन्ही जान भी शांति महसूस करती है। जब आप डरती हैं तो उसका असर उस पर भी पड़ता है और जब आप मुस्कुराती हैं तो वह भी मुस्कुराता है। इसलिए आज से अपने मन में शांति का दीपक जलाइए, क्योंकि यही शांति आपके बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य, सुंदर भविष्य और मजबूत आत्मा की पहली सीढ़ी है। और याद रखिए, शांति का मतलब यह नहीं कि जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। शांति का मतलब है उन समस्याओं के बीच भी विश्वास और प्रेम बनाए रखना। मां होना दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है, लेकिन मां बनने के इस सफर में मन में कई बार डर, चिंता और नकारात्मक विचार भी आ जाते हैं। क्या मैं अपने बच्चे के लिए सही कर रही हूं? अगर डॉक्टर ने कुछ कहा तो? अगर बच्चे की ग्रोथ स्लो हुई तो?
अगर मुझे कमजोरी हुई तो? अगर मेरे विचार अच्छे नहीं रहे तो मेरे बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? ऐसे सवाल मन में रोज आते हैं। कभी कोई अनचाही खबर सुनकर, कभी किसी की बात सुनकर, कभी खुद के स्वास्थ्य को लेकर, और यही नकारात्मक विचार धीरे धीरे हमारे मन में घर कर लेते हैं। पर मां, यही समय होता है सकारात्मक सोच को चुनने का। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। और जब आप मां होती हैं तो आपके विचार सिर्फ आपके नहीं रहते, वो आपके बच्चे तक भी पहुंचते हैं। इसीलिए अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा सकारात्मक, खुश और मजबूत बने, तो सबसे पहले आपको अपने विचारों को सुंदर बनाना होगा। कैसे रखें सकारात्मक विचार? सुबह की शुरुआत अच्छे विचार से करें। सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान का नाम लें और खुद से कहें, आज का दिन अच्छा है, मैं स्वस्थ हूं, मेरा बच्चा स्वस्थ है, मैं खुश हूं। यह छोटा सा अफर्मेशन आपके दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से करेगा। नकारात्मक विचारों को पकड़कर बदलें। जब भी मन में डर आए, अगर मुझे कमजोरी हो गई तो, तब तुरंत कहिए, नहीं, मैं मजबूत हूं, मैं अपने बच्चे के लिए हर जरूरी कदम उठा रही हूं, सब अच्छा होगा। ऐसे विचारों को तुरंत पकड़कर सकारात्मक विचार से बदलना सीखिए। रोज 5 मिनट प्रार्थना या ध्यान कीजिए। भगवान से कहिए, हे श्री कृष्ण, मेरे विचारों को सुंदर और सकारात्मक बना दीजिए, मेरे मन में विश्वास बनाए रखिए। इससे आपको आंतरिक शक्ति मिलेगी। अपने अनुभवों से सीखिए। अगर किसी दिन आप चिंता में घिर जाएं, तो याद कीजिए, पहले भी कई बार छोटी छोटी बातों पर आप घबराई थीं, लेकिन भगवान की कृपा से सब ठीक हुआ था। यह याद रखने से मन में विश्वास बढ़ता है। एक सच्ची कहानी। एक मां थी, नाम था अनिता। अनिता प्रेगनेंसी में बहुत परेशान रहती थी। उसे डर लगता था कि वह बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दे पाएगी, उसका खान पान ठीक नहीं होगा, या कहीं बच्चे की ग्रोथ स्लो ना हो जाए। एक दिन उसने गीता का यह वाक्य सुना, तू अपने कर्म कर, फल की चिंता मत कर। उसने इसे अपनी प्रेगनेंसी में लागू किया। उसने तय किया कि वह अपनी तरफ से हर सही कदम उठाएगी। अच्छा खाना, समय पर आराम, भगवान का नाम और सकारात्मक विचार। फिर उसने अपने बच्चे से रोज बात करनी शुरू की, मेरा बच्चा, तू स्वस्थ है, तू खुश है, तू भगवान का आशीर्वाद है। धीरे धीरे उसका डर कम हुआ और उसके अंदर एक नई शक्ति और शांति आ गई। आज उसका बच्चा स्वस्थ, हंसमुख और तेजस्वी है। अनिता कहती है, मेरे बच्चे को सबसे बड़ा गिफ्ट वही शब्द थे जो मैंने उसके लिए प्रेगनेंसी में बोले। मां, आपके विचारों में बहुत शक्ति है। जब आप कहती हैं, मैं खुश हूं, मेरा बच्चा स्वस्थ है, तो यह सिर्फ शब्द नहीं होते, ये आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के मन, शरीर और आत्मा तक पहुंचते हैं। जैसे बीज को पानी देने से वह खिलता है, वैसे ही आपके अच्छे विचार आपके बच्चे के व्यक्तित्व को सुंदर बनाते हैं। याद रखिए, सकारात्मक सोच रखने का मतलब यह नहीं कि जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी। इसका मतलब है, मुश्किलों के बीच भी आप विश्वास, प्रेम और उम्मीद बनाए रखें। आज से संकल्प लीजिए कि हर दिन कुछ समय अपने विचारों को सुंदर बनाने में लगाएंगी। अपने बच्चे से मुस्कुराते हुए बात करें, उसे महसूस करें और कहें, तू भगवान का आशीर्वाद है, तू इस दुनिया में खुशियां लाएगा। हमने हमेशा सुना है, अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, समय पर आराम करो। पर आज की दुनिया में, जहां हर मां के सिर पर घर, रिश्तेदारी, कभी पैसों की चिंता, कभी अपनी सेहत की टेंशन रहती है, वहां सबसे मुश्किल काम होता है खुद को खुश और शांत रखना। कई बार आप भी सोचती होंगी, क्या मैं अपने बच्चे को वो सब दे पा रही हूं जो उसे चाहिए? क्या मेरे तनाव का असर मेरे बच्चे पर पड़ रहा है? क्या मेरा खुश रहना भी जरूरी है? तो मां, इसका जवाब है हां। गीता कहती है, जहां मन प्रसन्न रहता है वहां ऊर्जा बनी रहती है। आपका खुश रहना आपके बच्चे का पहला आहार है। जब आप मुस्कुराती हैं, आपके गर्भ में पल रहा बच्चा भी मुस्कुराता है। जब आप रोती हैं, उसकी आत्मा भी भारी हो जाती है। जब आप निश्चिंत होती हैं, उसकी धड़कन भी सुकून से भर जाती है। अब सवाल यह है, कैसे खुश और शांत रहें? छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढें। सुबह की ठंडी हवा में 5 मिनट खिड़की पर बैठ जाएं। अपने पेट पर हाथ रखकर बच्चे से कहें, मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। ये छोटे पल भी आपकी और उसकी सेहत के लिए अमृत है। खुद पर दया दिखाएं।
हर काम परफेक्ट करना जरूरी नहीं। कभी अगर खाना देर से खा लिया, कभी कोई काम अधूरा रह गया, तो गिल्ट में मत जाइए। अपने बच्चे को सिर्फ परफेक्शन नहीं, एक सुकून वाली मां भी चाहिए। अपने मन की बातें किसी अपने से कहिए। जो बातें मन में दबाकर रखने से आपको डर या घबराहट होती है, वो किसी भरोसेमंद इंसान से कह दीजिए। कभी अपने पति से, कभी अपनी मां से, कभी भगवान से। मन हल्का करने से शरीर भी स्वस्थ रहता है। छोटे छोटे कामों में भगवान को याद करें। रोटियां बेलते समय, सब्जी काटते समय बच्चे का नाम लेकर भगवान को याद कर लें। यह प्रेगनेंसी में ध्यान और शांति का आसान तरीका है। नेहा पहली बार मां बनने वाली थी। वो हमेशा डरी रहती थी कि कहीं उसका तनाव बच्चे को नुकसान न कर दे। उसने एक नियम बना लिया। दिन में जब भी घबराहट आए, वह 3 बार गहरी सांस लेकर कहती, मैं खुश हूं, मेरा बच्चा खुश है, भगवान मेरे साथ है। धीरे धीरे नेहा ने पाया कि उसके चेहरे पर मुस्कान आने लगी और बच्चे की हलचल भी पहले से ज्यादा महसूस होने लगी। उसने समझा कि खुश रहना ही बच्चे का सबसे जरूरी आहार है। मां, याद रखिए, आपकी खुशी, आपका सुकून आपके बच्चे का पहला भोजन है। दुनिया के सारे विटामिन और दवाइयां एक तरफ और आपका शांत और प्रसन्न रहना एक तरफ। क्योंकि जब आप खुश रहती हैं, तभी आपका शरीर भी अच्छे से खाता है, आराम करता है और आपका बच्चा उस ऊर्जा को ग्रहण करता है। आज से संकल्प लीजिए, खुद पर दया दिखाएं, छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढें, अपने बच्चे से रोज प्यार से बात करें और सबसे जरूरी, अपने मन को गिल्ट से मुक्त रखें। यही सच्चा आहार और दिनचर्या है जो आपके बच्चे का भाग्य सुंदर बनाएगी। जब आप मां बनने की यात्रा में होती हैं, तो आपका मन कभी बहुत खुश होता है, तो कभी अनजाने डर से भर जाता है। कभी आप सोचती हैं, क्या मेरा बच्चा स्वस्थ होगा? क्या मैं उसे अच्छे संस्कार दे पाऊंगी? कहीं मेरी थकान और परेशानी मेरे बच्चे पर असर तो नहीं डाल रही? और कई बार जब डॉक्टर की कोई रिपोर्ट आती है या शरीर में कोई परेशानी होती है, तो ये डर और भी गहरा हो जाता है। ऐसे समय में सबसे बड़ा सहारा होता है भगवान का नाम। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा और प्रेम से मुझे स्मरण करता है, मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूं। मां, जब आप भक्ति और प्रार्थना करती हैं, तो सिर्फ आप ही नहीं, आपके गर्भ में पल रहा बच्चा भी उस ऊर्जा को महसूस करता है। जब आप अपने बच्चे के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं, तो आपके शब्द, आपके भाव, आपके बच्चे की आत्मा तक पहुंचते हैं। आज की व्यस्त जिंदगी में भक्ति कैसे करें? सरल प्रार्थना करें। यह जरूरी नहीं कि आप घंटों पूजा में बैठें। आप रोज 2 मिनट भी भगवान का नाम लेकर अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर सकती हैं। हे श्री कृष्ण, मेरे बच्चे को स्वास्थ्य, बुद्धि और अच्छे संस्कार दें, उसकी रक्षा करें और उसे अपना आशीर्वाद दें। बच्चे से भगवान की बात करें। जब भी आप बच्चे से बात करें, उसमें भगवान को जोड़ें। बेटा, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, वो तुम्हें खुश और स्वस्थ रखेंगे। इससे आपके शब्दों में प्रेम और सुरक्षा की ऊर्जा जुड़ जाएगी। कोई भी भजन या मंत्र सुने। दिन में कभी खाना बनाते समय, आराम करते समय या सोने से पहले धीमे स्वर में कोई भजन या ओम मंत्र लगा लें। यह आपके मन और बच्चे के मन को शांति देगा। काम करते समय भगवान का नाम लें। जब आप रोटी बेल रही हो, सब्जी काट रही हो, कपड़े रख रही हो, दिल में भगवान का नाम लें। भक्ति का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर पूजा में बैठ जाएं, बल्कि अपने हर काम में भगवान को जोड़ लें। एक सच्चा अनुभव, संगीता प्रेगनेंसी में बहुत परेशान रहती थी। रात को नींद नहीं आती थी, दिल में डर रहता था। डॉक्टर ने उसे बताया कि सब ठीक है, लेकिन उसका मन शांत नहीं होता था। फिर एक दिन उसकी दादी ने कहा, बेटा, जब तू सोने लगे, बस ओम का नाम लेकर सो जा और भगवान से अपने बच्चे के लिए दुआ कर। संगीता ने वही किया। रोज रात को हाथ पेट पर रखकर कहती, हे भगवान, मेरे बच्चे को अपना आशीर्वाद दीजिए, उसे स्वस्थ और खुश रखिए। धीरे धीरे उसके मन का डर कम होने लगा, उसे सुकून से नींद आने लगी और बच्चे की हलचल भी उसे सुकून देने लगी। भक्ति का असर क्या होता है? आपके मन में शांति आती है, आपके विचार सकारात्मक रहते हैं, शरीर में तनाव कम होता है, आपके बच्चे को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, आपके घर में एक सुंदर ऊर्जा बनी रहती है। मां, याद रखिए,
भक्ति का मतलब यह नहीं कि डर से भगवान को याद करें। भक्ति का मतलब है विश्वास से भगवान को अपने सफर में शामिल करना। जब आप भगवान का नाम लेकर अपने बच्चे से बात करती हैं, आप उसे जन्म से पहले ही यह सिखा रही होती हैं कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। इसलिए आज से संकल्प लीजिए, हर दिन कुछ पल भगवान का नाम लेने में बिताएं। अपने बच्चे के लिए दुआ करें। विश्वास बनाए रखें कि भगवान आपके बच्चे का और आपका साथ दे रहे हैं। यही भक्ति और प्रार्थना आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को सुख, शक्ति और संस्कार देने का सबसे सरल और सुंदर तरीका है। जब आप गर्भवती होती हैं तो शरीर में बदलाव आते हैं। कभी थकान, कभी चिड़चिड़ापन, कभी बिना कारण उदासी, कभी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी आ जाता है। कभी पति से, कभी परिवार से, कभी बच्चों से, कभी लगता है सब कुछ बोझ बन गया है। फिर गिल्ट आता है, मैं ऐसा क्यों कर रही हूं? इसका असर मेरे बच्चे पर तो नहीं पड़ रहा। गीता हमें सिखाती है प्रेम और क्षमा में बहुत ताकत है, और प्रेगनेंसी में यह प्रेम और क्षमा आपके बच्चे के व्यक्तित्व में बीज की तरह लगते हैं। आपका प्रेम, आपकी ममता, आपका घर में बनाए रखा गया सुकून आपके बच्चे के दिल में संस्कार और शांति भरते हैं। क्यों जरूरी है प्रेम और परिवार में मिठास? जब घर का माहौल शांत होता है, मां के मन में सुकून रहता है। जब आप मुस्कुराती हैं, आपके गर्भ में पल रहा बच्चा भी मुस्कुराता है। जब घर में प्रेम होता है, बच्चा आने से पहले ही उस ऊर्जा को महसूस कर लेता है। आज की जिंदगी में कैसे बनाएं मिठास? छोटी बातों को माफ करना सीखें। कभी पति ने समय पर मदद नहीं की, कभी किसी ने आपकी बात नहीं मानी तो गुस्से को पकड़ कर ना बैठें। प्रेगनेंसी में छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं। ऐसे में खुद को याद दिलाए, मेरा शांत रहना मेरे बच्चे के लिए जरूरी है। पति से खुलकर बात करें। कई बार पति नहीं समझ पाते कि प्रेगनेंसी में मन कैसा महसूस करता है। उनसे खुलकर कहें, मुझे इस समय थोड़े सपोर्ट की जरूरत है। जब वो समझेंगे, आपके दिल का बोझ हल्का होगा। सास, ससुर और परिवार के सदस्यों से प्यार से बात करें। अगर किसी बात से मन में गुस्सा आए तो तुरंत जवाब देने से पहले गहरी सांस लें। मां, आपकी शांति पूरे घर में प्रेम और सुकून लाएगी। घर में हंसी बनाए रखें। जब आप हल्की फुल्की बातें करती हैं, हंसती हैं, तो घर का माहौल बदल जाता है। इससे आपके शरीर में भी सकारात्मक हार्मोन बनते हैं जो आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। राधिका 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। घर में बच्चे, पति का बिजनेस और ऊपर से रोज की छोटी छोटी टेंशन। राधिका को लगता था कि उसका गुस्सा उसके बच्चे पर असर कर रहा है। फिर एक दिन उसने तय किया, वह हर सुबह 5 मिनट अपने बच्चे से बात करेगी। बेटा, मम्मी कोशिश कर रही है कि घर में प्रेम और सुकून बना रहे। तुम्हारे लिए मम्मी हर दिन मुस्कुराने की कोशिश करेगी। राधिका ने धीरे धीरे छोटी छोटी बातों को माफ करना शुरू किया। घर में प्यार से बात करनी शुरू की। कुछ हफ्तों में उसने खुद में शांति और सुकून महसूस करना शुरू कर दिया, और उसके बच्चे की हलचल भी उसे पहले से ज्यादा महसूस होने लगी। याद रखिए मां, आपका प्रेम, आपके घर की हंसी, आपके परिवार में बनाए रखा गया सुकून आपके बच्चे के लिए सबसे बड़ा संस्कार है। क्योंकि जब वह दुनिया में आएगा तो वही प्रेम और मिठास उसके दिल में बस जाएगी। छोटी छोटी बातों पर खुद को गुस्से में न आने की अनुमति दें। परिवार में प्रेम और हंसी बनाए रखने की कोशिश करें। रोज 5 मिनट बच्चे से बात करें और कहें, बेटा, मम्मी और पापा तुम्हारे लिए घर में प्यार और शांति बनाए रखेंगे। मां, याद रखिए, प्रेम और परिवार में मिठास आपके बच्चे का सबसे सुंदर संस्कार है। इसी के साथ वह जीवन में खुश रहना, प्रेम करना और रिश्तों को निभाना सीखेगा। कभी आपने महसूस किया है, जब घर में कहीं से भगवान का भजन बजता है या घंटियों की आवाज आती है तो आपके दिल में अचानक एक शांति और सुकून सा उतर आता है। एक पल के लिए सब कुछ रुक सा जाता है और दिल कहता है, सब ठीक है। यही शक्ति होती है संगीत और वातावरण की। जब आप मां होती हैं तो आपके आसपास का वातावरण, आवाजें, घर का माहौल, बातें और संगीत सिर्फ आप पर ही नहीं, आपके गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी असर डालता है। आज की मॉम्स की सच्चाई, आज की जिंदगी में शांति खोजना मुश्किल हो गया है। फोन की घंटियां, सोशल मीडिया का शोर, टीवी की आवाज, घर में किसी की नाराजगी, काम का प्रेशर, रिश्तेदारों की सलाह,
ये सब कुछ मिलकर घर के वातावरण में हलचल और तनाव भर देते हैं। ऐसे में आपके दिल में बार बार सवाल आता है, क्या ये शोर मेरे बच्चे पर असर डाल रहा है? क्या मैं अपने बच्चे के लिए शांति और सुखद माहौल बना पा रही हूं? तो मां, जवाब है हां, आप कर सकती हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति शांति में स्थित होता है वही मुझे पाता है। जब आप अपने घर में अपने दिल में शांति और सुकून भरती हैं तो वही ऊर्जा आपके बच्चे तक पहुंचती है। संगीत की शक्ति क्या करती है? आपकी धड़कनों को शांत करती है, आपके शरीर में अच्छे हार्मोन बनाती है, आपके दिल की घबराहट को कम करती है, आपके बच्चे की आत्मा को सुकून देती है, आपके घर के माहौल को पवित्र और सकारात्मक बनाती है। कैसे संगीत और वातावरण से बच्चे को आशीर्वाद दें? दिन की शुरुआत संगीत से करें। सुबह उठते ही श्री कृष्ण का कोई मधुर भजन, ओम मंत्र या शांत संगीत हल्की आवाज में चला दें। उस समय अपने पेट पर हाथ रखकर बच्चे से कहें, बेटा, यह भगवान का नाम है, इसे सुनो, इससे तुम्हें शक्ति और प्रेम मिलेगा। काम करते समय भी संगीत का सहारा लें। जब आप घर के काम कर रही हो, जैसे सब्जी काटना, बर्तन धोना, कपड़े तह करना, उस समय भी धीमे स्वर में कोई शांत भजन या मंत्र सुने। यह आपके मन और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखेगा। रात को सोने से पहले शांत वातावरण बनाएं। रात को सोने से पहले घर की लाइट धीमी कर दें, भगवान का कोई मंत्र चलाएं और 5 मिनट आंखें बंद कर गहरी सांस लें। अपने बच्चे से कहें, बेटा, भगवान तुम्हारी रक्षा करें, तुम्हें स्वस्थ और खुश रखें। शोर को कम करने की कोशिश करें। अगर टीवी की तेज आवाज, फोन की घंटियों और घर के अनावश्यक शोर को कम कर सकें तो आपके घर का वातावरण अपने आप शांत हो जाएगा। जरूरी कॉल्स के अलावा फोन को साइलेंट रखें। हर चीज तुरंत करने का दबाव अपने ऊपर न डालें। प्रियंका 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। घर में 5 साल की बेटी, पति का बिजनेस और सास ससुर के साथ रहना। घर में टीवी हमेशा चलता रहता था। फोन की घंटियां, काम का शोर। प्रियंका को घबराहट होने लगी थी और रात को नींद नहीं आती थी। एक दिन उसकी नानी ने उससे कहा, बेटा, दिन में सिर्फ 10 मिनट के लिए भजन सुन लिया कर, भगवान का नाम ले लिया कर, सब ठीक होगा। प्रियंका ने वही किया। रोज सुबह 10 मिनट श्री कृष्ण का भजन सुनने लगी। काम करते समय धीरे से मंत्र बजाने लगी। रात को सोने से पहले गहरी सांस लेकर बच्चे से बात करती, बेटा, भगवान तुम्हारे साथ है, तुम्हें स्वस्थ और खुश रखेंगे। कुछ ही हफ्तों में प्रियंका ने खुद में सुकून महसूस करना शुरू किया। उसकी नींद सुधर गई, दिल से डर कम हुआ और बच्चे की हलचल उसे सुकून देने लगी। याद रखिए मां, संगीत सिर्फ कानों से नहीं, आत्मा से सुना जाता है। और जब मां शांति और प्रेम से संगीत सुनती है तो उसका बच्चा भी उसी शांति और प्रेम में पलता है। आपके घर का वातावरण, आपके दिल की शांति, आपकी प्रार्थना और आपके द्वारा सुना गया संगीत आपके बच्चे की आत्मा को संस्कार और शक्ति देते हैं। रोज 10 मिनट शांत भजन या मंत्र सुने। अपने बच्चे से रोज प्यार से बात करें। घर के माहौल में शांति बनाए रखने की कोशिश करें। भगवान को अपने सफर में शामिल करें। मां, यही संगीत और वातावरण की शक्ति है जो आपके बच्चे को जन्म से पहले ही शक्ति, संस्कार और शांति का उपहार देगी। क्या आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि दिन भर की भाग दौड़, काम और रिश्तों की जिम्मेदारियों के बीच आप खुद को खोती जा रही हैं? कभी थकान इतनी होती है कि शरीर जवाब दे देता है। कभी डर लगता है कि कहीं बच्चे की तबीयत को लेकर कोई चिंता ना आ जाए। कभी बिना किसी वजह के मन भारी हो जाता है और रात को बिस्तर पर लेटने पर भी नींद नहीं आती। यही समय होता है जब आपको ध्यान और मंत्र का सहारा लेना चाहिए। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वही शांति और आनंद प्राप्त करता है। ध्यान और मंत्र आपके मन को नियंत्रित करते हैं, आपकी आत्मा को सुकून देते हैं और आपके गर्भ में पल रहे बच्चे तक वही सुकून पहुंचाते हैं। आज की व्यस्त मॉम्स के लिए ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब यह नहीं कि आपको घंटों बैठकर ध्यान करना है या आपको किसी खास आसन में बैठना है। ध्यान का मतलब है रोज कुछ मिनट अपने और अपने बच्चे के लिए पूरी तरह उपस्थित रहना। ध्यान और मंत्र प्रेगनेंसी में क्यों जरूरी है? आपका मन शांत होता है,
शरीर में अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं। गर्भ में बच्चे की हलचल सुंदर तरीके से महसूस होती है। बच्चे की ग्रोथ पर सकारात्मक असर पड़ता है। आपकी चिंता और डर कम होते हैं। आपके घर का माहौल भी सकारात्मक हो जाता है। कैसे करें ध्यान और मंत्र का अभ्यास? सुबह जागने के बाद 5 मिनट ध्यान। पेट पर हाथ रखकर गहरी सांस लें। आंखें बंद कर ओम मंत्र का धीमे से उच्चारण करें। इस दौरान बच्चे को महसूस करें और कहें, बेटा, भगवान तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें स्वस्थ रखें। दिन में जब भी घबराहट या थकावट महसूस हो, अपना हाथ पेट पर रखें। 3 बार गहरी सांस लें और छोड़ें। धीरे धीरे कहें, सब अच्छा है, भगवान हमारे साथ हैं। छोटे मंत्र का जाप। आप कोई भी छोटा मंत्र चुन सकती हैं। ओम नमः शिवाय, हरे कृष्ण हरे राम, ओम। इन मंत्रों को रोज 5-10 मिनट जाप करें। मन शांत होगा और गर्भ में बच्चे को भी सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए सांसों पर ध्यान दें। भगवान का नाम लेकर बच्चे से बात करें, बेटा, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम स्वस्थ और खुश रहो। पूजा 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। हर रात घबराहट और चिंता से उसे नींद नहीं आती थी। डॉक्टर ने कहा, सब ठीक है, लेकिन पूजा का मन शांत नहीं होता था। फिर उसकी एक दोस्त ने कहा, रात को सोने से पहले 5 मिनट गहरी सांस लेना शुरू कर और 11 बार ओम का जाप कर। पूजा ने यह करना शुरू किया। शुरुआत में उसे अजीब लगा, पर धीरे धीरे उसने पाया कि उसका मन हल्का होने लगा। रात को उसकी नींद सुधर गई और उसे बच्चे की हलचल भी ज्यादा महसूस होने लगी। पूजा कहती है, मंत्र ने मुझे और मेरे बच्चे को शांति दी। याद रखिए मां, ध्यान और मंत्र आपके बच्चे का सुरक्षा कवच है। जैसे आप उसे अच्छा भोजन देकर उसका शरीर मजबूत करती हैं, वैसे ही ध्यान और मंत्र से आप उसके मन और आत्मा को मजबूत बनाती हैं। रोज सुबह 5 मिनट ध्यान और ओम मंत्र का अभ्यास करें। दिन में घबराहट होने पर गहरी सांस लें और भगवान का नाम लें। रात को सोने से पहले भगवान का नाम लेकर बच्चे से प्यार से बात करें। प्रेगनेंसी में डर और चिंता को छोड़कर खुद पर और भगवान पर भरोसा करें। मां, यही ध्यान और छोटे मंत्र आपके बच्चे के आने से पहले उसे शक्ति, संस्कार और शांति का उपहार देंगे। जब आप गर्भवती होती हैं तो पूरे घर की जिम्मेदारी, रिश्तेदारों की उम्मीदें, घर के काम, कभी ऑफिस की जिम्मेदारियां, सब कुछ आप पर आ जाता है। आप चाहती हैं कि सब कुछ सही चले, सबका ध्यान रखें। कभी खाना बनाना, कभी सफाई, कभी किसी की देखभाल, कभी किसी की मदद। और इसी कोशिश में सबसे ज्यादा आप खुद को भूल जाती हैं। कभी कभी लगता है, मुझे आराम करने का हक नहीं है। सब मुझसे उम्मीद करते हैं, अगर मैं आराम करूंगी तो घर कैसे चलेगा। और धीरे धीरे आपकी थकान बढ़ती जाती है। पैरों में सूजन, कमर में दर्द, कभी चक्कर, कभी सिर दर्द। पर आप फिर भी खुद से कहती हैं, चलो थोड़ा और कर लूं, सबके लिए कर लूं। मां, सुनिए, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करना महत्वपूर्ण है, पर शरीर भी भगवान का मंदिर है, उसका सम्मान करना भी आपका धर्म है। जब आप अपने स्वास्थ्य का सम्मान करती हैं, आराम करती हैं, अच्छा खाती हैं, समय पर पानी पीती हैं, तो आप सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए भी कर रही होती हैं, क्योंकि आपके शरीर में ही आपका बच्चा पल रहा है। आपकी थकान उसकी ऊर्जा बन जाती है, आपकी कमजोरी उसका पोषण छीन सकती है, आपकी चिंता उसके दिल में डर पैदा कर सकती है, और आपकी खुशी, आपका आराम, आपका सुकून उसे शक्ति और सुरक्षा देते हैं। आज की मॉम्स के लिए आसान उपाय, गिल्ट छोड़िए। आराम करना कोई आलस नहीं है, यह आपके बच्चे के लिए पूजा है। जब आप लेटकर आराम करती हैं, सोचिए कि आप अपने बच्चे को पोषण और प्यार दे रही हैं। छोटा छोटा खाना खाएं, भूखी मत रहिए। थोड़ा थोड़ा लेकिन पौष्टिक खाना लें। फल, सूखे मेवे, घर का खाना, दालें, हरी सब्जियां, जैसा डॉक्टर सलाह दे वही खाएं। जब आप सही खाती हैं, आपका बच्चा भी अच्छा खाता है। पानी की कमी मत होने दें। फोन में हर 2 घंटे में पानी पीने का अलार्म लगा लें। पानी की कमी थकान और चक्कर का कारण बन सकती है। पैरों को ऊपर रखकर आराम करें। दिन में 10 मिनट पैरों को ऊपर करके लेट जाएं। इससे पैरों की सूजन कम होगी और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। नींद पूरी करें। रात को जल्दी सोने की कोशिश करें। दिन में कभी बहुत थकावट लगे तो 5 मिनट की झपकी लें।
आपकी नींद आपके बच्चे को शक्ति देती है। निशा 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। घर में छोटे बच्चे, सास ससुर और पति का बिजनेस संभालने में भी हाथ बटाती थी। रोज रात को थक कर रो देती थी। उसे लगता था कि आराम करने से लोग कहेंगे कामचोर हो गई है। एक दिन उसकी मां ने उसे कहा, बेटा तू आराम नहीं करेगी तो तेरे बच्चे का क्या होगा? सब काम फिर हो जाएंगे, पर बच्चा अभी तेरे भीतर है, उसकी सेहत तुझसे जुड़ी है। उस दिन से निशा ने रोज 5 मिनट पैर ऊपर करके आराम करना शुरू किया, पानी पीना और समय पर खाना खाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी थकावट कम होने लगी, मन शांत रहने लगा और बच्चे की हलचल भी साफ महसूस होने लगी। याद रखिए मां, आपका शरीर भगवान का दिया मंदिर है। आपका स्वास्थ्य आपके बच्चे का स्वास्थ्य है। आपकी थकान आपके बच्चे की कमजोरी बन सकती है। आपकी खुशी आपके बच्चे की मुस्कान बन सकती है। आपकी नींद आपके बच्चे की ऊर्जा बन सकती है। खुद पर दया दिखाएं, गिल्ट छोड़कर आराम करें, पौष्टिक खाना समय पर खाएं, पानी की कमी मत होने दें। रोज भगवान का नाम लेकर कहें, हे श्री कृष्ण मेरे बच्चे को शक्ति दें और मुझे स्वस्थ रखें। मां, अपने स्वास्थ्य का सम्मान करना अपने बच्चे को प्रेम और सुरक्षा देने का सबसे सुंदर तरीका है। यही असली गर्भ गीता है। गर्भावस्था एक पवित्र समय होता है, लेकिन यह वही समय होता है जब घर में, रिश्तों में, पति पत्नी के बीच कभी कभी छोटी छोटी बातों पर भी अनबन हो जाती है। आपका शरीर बदलाव से गुजर रहा होता है। हार्मोनल बदलावों से मन में चिड़चिड़ापन, भावुकता और गुस्सा भी आ जाता है। कभी पति से, कभी सास से, कभी बच्चों से छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं और इसके बाद गिल्ट भी आता है। मुझसे क्यों गुस्सा हुआ? मैंने क्यों तेज बोल दिया? कहीं इसका असर मेरे बच्चे पर तो नहीं पड़ रहा? मां, यही वह समय है जब रिश्तों में संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी होता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मध्यम मार्ग ही जीवन का श्रेष्ठ मार्ग है। ना ज्यादा कठोर बनो, ना ज्यादा ढीले, संतुलन में ही जीवन की सफलता है। जब आप घर में प्रेम और शांति का वातावरण बनाए रखती हैं, छोटी बातों को माफ करती हैं, धीरे बोलती हैं, मुस्कुराकर बात करती हैं, तो आपके घर में भी और आपके बच्चे के दिल में भी शांति बसने लगती है। आज की मॉम्स की सच्चाई, जब आपका शरीर थकता है, मन चिड़चिड़ा होता है, कभी पति समझ नहीं पाते कि आपको क्या चाहिए, कभी घर के लोग ताने मार देते हैं, कभी काम की थकान के बाद कोई मदद नहीं करता। ऐसे में गुस्सा आना स्वाभाविक है। पर मां, याद रखिए, आपके बच्चे को सिर्फ पौष्टिक भोजन नहीं, आपकी शांति और आपके रिश्तों में मिठास भी चाहिए। रिश्तों में संतुलन कैसे बनाए रखें? छोटे छोटे मुद्दों पर गुस्सा न करें। जब लगे कि गुस्सा आ रहा है तो तुरंत जवाब देने से पहले 3 गहरी सांस लें, भगवान का नाम लें और धीरे से बोलें। अपनी जरूरतें बताइए। अगर आपको मदद चाहिए तो पति या घर के लोगों को प्यार से बताइए। कई बार लोग समझ नहीं पाते, पर बताने पर मदद कर देते हैं। माफ करना सीखिए। जो बातें आपके दिल को चोट पहुंचा दें, उन्हें मन में दबाकर रखने की जगह भगवान को सौंप दीजिए। कहिए, हे श्री कृष्ण, मैं इसे माफ करती हूं, मेरी मदद करें। घर में हंसी बनाए रखें, हल्की फुल्की बातें कीजिए, बच्चों के साथ हंसिए। घर का माहौल हल्का और सकारात्मक रहेगा। पति से संवाद बनाए रखें। रोज दिन में कुछ मिनट बैठकर बातें कीजिए। अपने मन की बात, अपनी चिंताएं, अपने डर उनके साथ शेयर कीजिए। पति का साथ प्रेगनेंसी में आपके मन को मजबूती देता है। आरती 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। घर के काम, सास ससुर की सेवा, पति का बिजनेस और छोटी बेटी की देखभाल, इन सब में वह खुद को भूल गई थी। कभी थक कर पति से झगड़ जाती, कभी गुस्से में बच्चों पर चिल्ला देती और फिर खुद रोती रहती। फिर उसने हर सुबह 5 मिनट ध्यान करना शुरू किया। भगवान का नाम लेकर कहा, हे श्री कृष्ण, मुझे शांति और प्रेम बनाए रखने की शक्ति दीजिए। धीरे धीरे आरती ने अपनी आदतों में बदलाव किया। जब भी गुस्सा आता, वह 3 गहरी सांस लेती, पति से धीरे धीरे अपनी थकान और मदद की जरूरत बताती। रिश्तों में प्रेम और संतुलन आने लगा। उसके मन में सुकून बढ़ा और बच्चे की हलचल भी उसे सुकून देने लगी। याद रखिए मां, रिश्तों में प्रेम बनाए रखना आपके बच्चे के व्यक्तित्व में प्रेम भरता है। आपकी मुस्कान आपके बच्चे की मुस्कान बनती है। आपकी शांति आपके बच्चे की आत्मा में संस्कार बनकर बसती है।
आपके रिश्तों में संतुलन आपके बच्चे को जीवन में रिश्तों की मिठास सिखाता है। छोटी बातों पर माफ करना सीखें। जरूरत पड़े तो मदद मांगने में हिचकिचाएं नहीं। भगवान का नाम लेकर हर दिन शांति और प्रेम बनाए रखने की प्रार्थना करें। पति और परिवार से संवाद बनाए रखें। घर में हंसी और प्रेम का वातावरण बनाए रखें। मां, आपके घर का प्रेम और आपके रिश्तों की मिठास आपके बच्चे के भविष्य की सबसे मजबूत नींव है। यही असली गर्भ गीता है। आज आपने इस गर्भ गीता में जो सुना, शांति, सकारात्मक विचार, भक्ति, प्रेम, संगीत, ध्यान, खुद का सम्मान, रिश्तों में मिठास और बच्चे से संवाद, ये सब बातें सिर्फ शब्द नहीं हैं। ये वो बीज हैं जो आप अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की आत्मा में बो रही हैं। जब आप शांति रखती हैं, आपका बच्चा शांति सीखता है। जब आप मुस्कुराती हैं, आपका बच्चा मुस्कुराना सीखता है। जब आप भगवान का नाम लेती हैं, आपका बच्चा विश्वास और आस्था सीखता है। जब आप खुद का सम्मान करती हैं, आपका बच्चा आत्मसम्मान सीखता है। और जब आप प्रेम से अपने रिश्तों में मिठास बनाए रखती हैं, तो आपका बच्चा भी इस दुनिया में आकर प्रेम से जीना सीखता है। मां, श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपके और आपके बच्चे पर हमेशा बना रहे। आपका बच्चा स्वस्थ, संस्कारी और खुशहाल जीवन जिए। भगवान आपके घर में प्रेम, शांति और आनंद बनाए रखें और यह यात्रा आपके जीवन की सबसे सुंदर यात्रा बने। अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हों, तो इस वीडियो को उन सभी माँओं तक पहुंचाइए जो अपने बच्चे के लिए सबसे सुंदर भविष्य गढ़ना चाहती हैं। सबसे पहले कमेंट कीजिए जय श्री कृष्ण, ताकि हमें पता चले कि आप भी अपने घर में श्री कृष्ण का आशीर्वाद और प्रेम चाहते हैं और हम ऐसी ही और भी प्रेरणादायक, शक्ति देने वाली वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हों, तो धर्म सेतु चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे अपने घर का हिस्सा बना लीजिए, ताकि हर दिन आपके घर में श्री कृष्ण का नाम गूंजे। हर दिन आपके मन में शांति, भक्ति और विश्वास बना रहे, क्योंकि मां, आपकी मुस्कान और आपके बच्चे की मुस्कान आपके घर में श्री कृष्ण की कृपा का प्रतीक है। आज से एक नया संकल्प लीजिए। हर दिन श्री कृष्ण का नाम लेकर अपने बच्चे को पुकारिए, उससे प्रेम से बात कीजिए और अपने घर को भक्ति और विश्वास से भर दीजिए। ओम शांति। श्री कृष्ण आपके बच्चे की रक्षा करें और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें।